राम राम मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और फिर से एक एंटीबायोटिक लेके आपके बीच में हाजिर हूं। सवाल आपको यहां से मिलेगा। एंटीबायोटिक का मतलब यही है कि एक बार लग गया सभी रोग खत्म। छटनी कर करके मैं सीरीज ला रहा हूं, जहां से सवाल बन रहा है वहां से मैं सीरीज लेके आ रहा हूं। समय की आपकी बचत कर रहा हूं साथियों। लगातार हमारे साथ सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का निशान दबा देना। यदि पसंद नहीं आए तो बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक बार देखिए आप राजस्थान कमाल साथियों। हम लोग बात कर रहे हैं बीकानेर। देखिए बीकानेर कलाओं में मैंने ये 4 पॉइंट नीचे लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं देखिए, आप लोग गौर से देखिए कि हमारे पास में एक ये है, इधर देखिए हम लोग ये रहा। तो हमारे पास मुन्नावती यानी कौन सी है, उस्ता कला ये रही। ठीक है। एक हमारे पास कौन सी है, कॉपी है। एक हमारे पास जटकतराई है और एक हमारे पास भाकला है। 4 नाम मिले साथियों। तो हम लोग कह रहे हैं मुन्नावती कला। मुन्नावती को हम लोग क्या कहते हैं, उस्ता कला। ये क्या होता है, नीचे चारों कलाओं का संबंध ऊंटों से है, चारों का संबंध। अगर ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया, क्या कहा मैंने, ऊंट की खाल पर यदि सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया सोने का, तो वे कला क्या हो गई, मुन्नावती। उसे उस्ता कला कहते हैं। ये बीकानेर चित्रशैली की महत्वपूर्ण कला है। अधिकांश कलाकार बीकानेर चित्रशैली के मुसलमान होते हैं, इसलिए उस्ताद कहते हैं। तो कादर बख्श इस कला को लाया था। महाराजा अनूप सिंह के समय इस कला का जन्म हुआ था, लेकिन इस कला को प्रसिद्धि दिलाई, इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया वे इसामुद्दीन उस्ता ने किया। इसलिए उस्ता वहां के लूण, बीकानेर के लूणकरणसर तहसील के दुलमेरा गांव का ही रहने वाला था। तो उस्ता मुसलमानों का गोत्र है, इसलिए हम उस्ता कला इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 1987 में क्या हो गया, निधन। अब आता है साथियों हमारे पास कॉपी। ऊंट की खाल पर क्या कहा मैंने, ऊंट की खाल से यदि हमने कोई ठंडा पानी का बर्तन बनाया, ठीक है, किससे, ऊंट की खाल से। ऊंट की खाल से कोई ठंडा पानी का बर्तन बनाया तो उसे हम कहते हैं कॉपी। और अगर यही बर्तन जिंक धातु से होता, क्या कहा मैंने, यही बर्तन किससे होता, जिंक धातु से, तो वे होता बादला। तो ऊंट की खाल से पानी का बनाया गया ठंडा पानी का बर्तन, उसे क्या कहते हैं मित्रों, कॉपी कहते हैं। अब वे जिंक धातु का लेप करके बादला था। अब हमने कहा कि बताइए, ऊंट के खाल के जो विभिन्न डिजाइन में बालों को काटना, विभिन्न डिजाइनों में क्या कहलाता है, जट कतराई। विभिन्न डिजाइन में ऊंट के बालों को काटना जट कतराई कहलाता है। और साथियों, ऊंट के बालों से जो वस्त्र बनाते हैं उसे कहते हैं भाकला। ऊंट के बालों से बनाए गए वस्त्र भाकला कहता है। कटिंग जट कतराई कहलाती है। ऊंट की खाल से ठंडा पानी का बर्तन कॉपी कहलाता है। और हम लोग बात करें उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, उस्ता कला कहते हैं। अब हमारे पास कागजी मीनाकारी बीकानेर के मथेरना। देखो हमसे कहे कि बताइए जमीन पर बनाए गए चित्र क्या कहते हैं, हम कह देंगे आला गिला कहते हैं। जमीन पर बनाए गए चित्रों को हम क्या कहते हैं, आला गिला कहते हैं। तो आला गिला कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के भी हैं और जयपुर के भी हैं। महानने ने पूछे, हमसे सीधा पूछे कि बताइए दीवार पे बनाए गए चित्रों कहते हैं महानने, लेकिन आपसे क्या कहेगा, नहीं नहीं हमें बताइए धार्मिक चित्रों क्या कहते हैं। अरे धार्मिक चित्रों को हम मथेरना कहते हैं। और वैसे भी मथुरा तो धार्मिक नगरी है, तो दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्रों को हम क्या कहते हैं, मथेरना कहते हैं। दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्रों क्या कहते हैं, मथेरना कहते हैं। बात क्लियर हुई सर। और बात करते हैं वार्तिक कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला को हम वार्तिक कला कहते हैं। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला को, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला को हम क्या कहते हैं, वार्तिक कला कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्तिक कला कहते हैं। सभी कला बीकानेर में है। यहां से आपको एक आधा सवाल मिल सकता है। लगातार देखो 2 मिनट में पूरी कहानी समझी। लगातार सीरीज में बना रहने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का निशान जरूर दबा देना, क्योंकि 8-10 एंटीबायोटिक दिन में मिल रही है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ सर एंटीबायोटिक आ चुकी है। 1 मिनट समय निकालो और आराम से देखिए। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।